अनित्य कार्ये नित्य ख्याति। भाष्यकार कहते हैं अनित्य कार्ये नित्य ख्याति, अनित्य कार्य में नित्य की बुद्धि रखना। ख्याति का मतलब बुद्धि, ज्ञान, नित्य ज्ञान रखना कहो, नित्य बुद्धि रखना कहो या नित्य बोध रखना कहो। तो अनित्य जो कार्य वस्तु है उसको नित्य समझते हैं। अब आते हैं, पता नहीं आप समझते नहीं समझते, अभी पता लग जाएगा। क्यों जी? ये जो हमारा शरीर है, मेरे हाथ दिख रहे हैं, हाथ पांव, ये सब जो शरीर मेरा जो दिख, ये अनित्य है या नित्य है? तो आप क्या बोलेंगे शब्दों से, वाणी से क्या बोलेंगे? अनित्य है। अच्छा, आपका शरीर नित्य है अनित्य है? तो आप क्या कहेंगे? अनित्य है। यही बोलोगे ना? यही बोलेंगे। तो फिर रोते क्यों है? अनित्य तो चला गया, रोने का क्या मतलब है? जो भी आप में से रोते हैं किसी के शरीर जाने पर, चाहे वो माँ का हो, पिता का हो, या पत्नी का हो, या पति का हो, या बेटे का हो, या बेटी का हो, या किसी का भी हो, जो आपके निकट के निकट का कोई भी हो, शरीर तो अनित्य है। जब अनित्य है का मतलब समाप्त होने वाला, तो समाप्त होने वाला तो समाप्त होता ही है ना। तो समाप्त होने पर क्यों रोते हैं आप? क्योंकि आप उसको नित्य समझते हैं। रहने वाला समझते हैं। जब रहने वाला समझते हैं तो जब जाता है तो रोता है आदमी। जब पहले से मेरे को पता है तो जाने वाला है, तो मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो नहीं रो सकता। अब इधर उधर की बातें नहीं लाना, क्योंकि वो जो इसके साथ हमारी इतना संबंध था, संबंध तो किसके पास नहीं होता है, सबके साथ होता है। केवल आपके साथ ही संबंध है क्या? संबंध तो सबके साथ में है। नहीं जी, उसने पूरा काम नहीं किया, तो अनित्य तो ऐसा ही होता है, कभी भी जा सकता है। अनित्य तो अनित्य होता है, अनित्य का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी जा सकता है। फिर क्यों रोते हो आप? क्यों दुखी होते हो? क्यों शोक मनाते हो? क्यों शोकग्रस्त होते हो? यही कहना चाह रहे, अनित्य कार्य नित्य ख्याति। वो उसको अनित्य नहीं मान रहा है, शब्दों से भले मानता हो, व्यवहार से नहीं मानता है। इसलिए अनित्य कार्य में नित्य बुद्धि रखना ये अविद्या है। अब उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा, जैसे कि ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी को नित्य समझता है। अब आप नहीं समझते हो अलग बात है, पर आप भी समझते हो। जब शरीर को ही नित्य समझते हो तो पृथ्वी को नित्य मानने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? व्यवहार में ऐसे ही समझते हो। नहीं समझते? एक गज जमीन ज्यादा ले लेना भाई, फिर पता लगेगा आप नित्य समझते अनित्य समझते हैं। एक गज उसको लेकर के लड़ते हो, तो लिया क्या बात है? ना मेरे पास रहे ना उसके पास रहे ना। अच्छा हुआ ले लिया, मेरे पास रहेगा ही नहीं। जो नहीं रहने वाला ले रहा है, लेने दो ना। ओहो, क्या कहना, खून खोलता है आदमी का। तो कह रहे हैं ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवा कहते हैं स्थिर रहने वाला, नित्य को ध्रुवा शब्द से बोला। ध्रुवा पृथ्वी अर्थात वो आदमी पृथ्वी को नित्य समझ रहा है। ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौ, चंद्रमाएं, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, द्यौ, द्युलोक, इन सबको वो नित्य समझ रहा है। अमृता दिवौकसः, दिवौकसा का मतलब है देव। देवों को दिवौकसा कहा। देव अमृत है अर्थात नित्य है। देव मरते नहीं है, यही सुनते हो ना, देव मरता नहीं है, तो इसलिए अमृता बोला। अमृता दिवौकसः, यानी देव जो है देवता, देवता को कह रहे हैं। देवता, अमृता जो है ये स्त्रीलिंग में है,
तो अमृत या बहुवचन में अमृता दिवौकसः, बहुवचन ले सकते हो, यानी देव लोग अमृत है अर्थात मरते नहीं। आखिर ये देव होता कौन है जी? मनुष्य तो होता है, देने का काम करता है इसलिए देव बन गया। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो मरेगा नहीं, मरेगा जाएगा। तो ये क्यों बोलते हैं अमर रहे? अमर कैसा रहेगा? वो तो मरने वाले को अमर कैसे बना रहे हो आप? अमर रहे, अमर रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती अमर रहे, क्यों रहेगा अमर? मेरे कोई दुश्मनी नहीं है ऋषि से, किसी भी ऋषि से मेरे को दुश्मनी नहीं है, पर वो अमर कैसे रहेंगे? वो मरने वाले मर गए, चले गए, शरीर छोड़ करके जाए, ये अलग बात है, मुक्ति में गए हैं। किसको अमर रहने के लिए बोल रहे हो? आत्मा, आत्मा तो अपने आप अमर है, उसको क्या बोलना है? आपका कहना शरीर को कहना चाह रहे हैं आप, या आत्मा को कहना चाह रहे हैं? तो आत्मा तो अमर ही है ना। फिर ये अमर रहना किसके लिए बोल रहे हो आप? कभी सोचा आपने? अमर रहे, वो कौन रहे अमर? आत्मा या शरीर? आत्मा तो अमर ही रहेगा, वो कभी मरता नहीं है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके ना बोलने पर भी वो अमर रहेगा आत्मा। उनके जीवन, उनके कृत्य नहीं रहेंगे अमर, नहीं रह सकते अमर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन अमर नहीं रह सकता। अच्छा आप बताइए, इस सृष्टि से पहले कौन कौन ऋषि हुए थे? किसी को पता है आपको? उनके जीवन का पता है आपको? वो अमर रहे क्या? नहीं रहे। तो इस सृष्टि के ऋषि लोग भी अमर नहीं रहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनको याद नहीं करना, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, याद करो, उसमें क्या दिक्कत है? किस लिए याद करना चाहते हो? उनके गुणों को याद करो, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो। जैसे हम राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को याद करते हैं, लात जोड़ने के लिए याद करना है, या उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए याद करना है? योगीराज श्री कृष्ण को किस लिए याद करना है? वो योगी है, उसका हमारा क्या लेना देना है? योगी रहे तो रहे, उसके लिए हमारे को यही लेना देना है कि उसका योगित्व तो हमारे जीवन में उतरे, उसकी मर्यादाएं हमारे जीवन में उतरे, इसलिए हम याद करते हैं। केवल याद करने के लिए कोई याद नहीं करना। अगर याद करना है तो उसके जीवन के जो कृत्य है, उनके जो गुण हैं, उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका जीवन अमर नहीं रह सकता। अलग अलग नई नई सृष्टि में पुराना सब रिकॉर्ड बंद हो जाता, हमें कुछ नहीं पता है पिछली सृष्टि में कौन ऋषि हुए हैं, किस किस नाम से हुए, मेरे को ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो इस सृष्टि में जो ऋषि हुए हैं, जितने, पता नहीं कितने ऋषि हुए, पता है? महर्षि पतंजलि लिखते हैं महाभाष्य में, जो पाणिनि अष्टाध्यायी का भाष्य करते हुए, एक समय ऐसा था, वो लिखते हैं 88,000 एक साथ 88,000 ऋषि हुए हैं एक समय में, 88,000। और उनमें से केवल 8 लोगों ने शादियां की है, बाकी सब आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इतने ऋषि हुए हैं, उनमें से एक भी पता नहीं मेरे को, संख्या का पता है बस, क्योंकि उस महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो एक ऋषि ने इतने लिखा है अपने जीवन के काल में, इतने लोगों को देखा होगा, या किसी हिस्ट्री से उन्होंने सुना होगा, किसी क्या कहते हैं आप्त व्यक्ति से सुना होगा, ये भी हो सकता है, या प्रत्यक्ष किया होगा, उनके सामने हुआ होगा, हम कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन कितने ऋषि हुए हैं सबका नहीं पता है हमको। तो कोई भी देव अमर नहीं रह सकता। इसलिए जो अमृता दिवो कसा, देव अमृत है, अमर है, ऐसे जो मानता है, यह अविद्या है। तो ये बताया अनित्य को नित्य समझने की बात। अनित्य कार्य, जो भी अनित्य कार्य है,
जो भी अनित्य है अर्थात उत्पन्न होने वाला है, जो भी उत्पन्न होने वाला है उसको नित्य नहीं समझना, समझते हैं तो अविद्या है। तो जितने भी ऋषि लोग हैं उनके जो कार्य वो सब उत्पन्न हुए, उन्होंने उत्पन्न किया है, उत्तम कार्य किए हैं, समाप्त हो गए। जब तक हमें याद रहेगा हम याद करेंगे, वैसा ही हम करने, वैसा कर्म करने के लिए याद करना है हमको। ऐसे याद नहीं करना जैसे हम लोग करते हैं। देखो जी मेरे परदाता जो है ना बहुत अच्छे आर्य समाजी थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, उनके भी दादाजी भी बहुत अच्छे आर्य समाजी थे। हमारे परदादा का दादा जो है ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देखा था, और मेरे दादाजी ने आर्य समाज के लिए ये किया वो किया। बहुत अच्छा है, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने तो किया है, वो इतिहास है। आप क्या कर रहे हो? आप करो ना। उनका गुणगान कर रहे हो, अच्छी बात है, उनका गुणगान इसलिए करना ताकि हम कर सके। कर तो कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन उनका गुणगान ही करता जा रहा हूं। वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, अच्छी बात है ऐसा करना, लेकिन मैं कुछ करूं ना, ऐसा बोलने का उद्देश्य है उन जैसा मैं करूं कुछ, वो तो करना नहीं मेरे को। ऐसा गुणगान क्या करना है? वो आप लोग सुनते हो ना, मुंह में राम बगल में, अब बोलते हो ना मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, ये काम हमको नहीं करना है। बगल में भी राम हो, मुंह में भी राम हो, क्रिया में भी राम हो और मुंह में भी राम हो, कुछ ऐसा हमको करना है। केवल हम अपने महापुरुषों को, ऋषियों को, अपने जो परिवार के जो बहुत महान लोग हुए हैं उनको केवल बातों से सम्मान नहीं करना। उनका सम्मान तभी होगा जब उन जैसे कर्म हम करेंगे, तब उनका सम्मान है। मैं पिता का सम्मान तब मानूंगा जब मैं पिता जैसा कुछ करूं, नहीं तो मैं पिता का अपमान कर रहा हूं। मैं कुछ ना करके केवल उनका नाम मात्र ले रहा हूं, चाहे पिता का हो या महापुरुष का हो या ऋषि का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो अनित्य को नित्य नहीं समझना है, और जो नित्य है उसको अनित्य नहीं समझना। और नित्य को अनित्य कैसे समझते हैं हम? अब कोई शरीर छोड़ करके जा रहा है, उसके लिए रोने की क्या बात है? वो दोबारा आएगा, वो तो आत्मा है, वो तो समाप्त होता नहीं है, इसमें रोने की क्या बात है? एक कपड़ा उतार के नया कपड़ा ले रहे हैं तो हमें खुशी मिलती है, पुराना चलो हट गया है तो नया मिलेगा, अच्छी बात है, खुशी मनाओ। एक चोला हटा करके दूसरे चोले को ले रहा है तो अच्छी बात है ना, उसमें रोने की क्या बात है? उसमें परेशान दुखी होने की क्या बात है? वो आत्मा नित्य है तो उसको नित्य मानो ना। नित्य आत्मा को लेकर के दुखी हो रहे हो, अनित्य हो गए, मर गया है। आत्मा कैसे मर सकता है? तो नित्य को अनित्य मत समझना और अनित्य को नित्य मत समझना। ये कभी मत समझना कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो ऐसे रहना चाहता हूं, ऐसा कभी मत समझना। ये समझना मैं तो मरूंगा ही, पता नहीं कब बारी आने वाली है मेरी, कब मरने वाला हूं, प्रतीक्षा में हूं मैं। मरना तो है, इसलिए प्रतीक्षा में हूं, कुछ कर डालूं, कुछ तो करूं बढ़िया, मरने से पहले कुछ विशेष करूं, ये समझना है।